नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसका नाम है लोग क्या कहेंगे। ये कहानी है एक व्यापारी की, जो अपनी यात्रा को शुरू करने वाला है ये विश्वास के साथ कि इस बार उसको व्यवसाय में तगड़ा मुनाफा होने वाला है। अगर वो समय से अपने गंतव्य तक पहुँच गया तो। अपने बेटे को व्यवसाय सिखाने की दृष्टि से वो अपने बेटे को अपने साथ ले जाता है और साथ में होता है उनका घोड़ा। वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा, तुम घोड़े पर बैठ जाओ, मैं साथ साथ चल रहा हूँ। तो बस बेटा घोड़े पर बैठ जाता है। यात्रा शुरू होती है और कुछ आगे भी बढ़ती है। तभी रास्ते में कुछ मुसाफिर मिलते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं कि देखो कैसा बेटा है, पिता पैदल चल रहा है और खुद घोड़े पर चढ़ा बैठा है। इतना सुनने की देर थी कि बेटा घोड़े से नीचे उतर गया। स्वाभिमानी था, बुरा लगा। उसने कहा, पिताजी मैं घोड़े पर नहीं बैठूंगा, आप घोड़े पर बैठिए, मैं पैदल चलूंगा। तो बस पिताजी बैठ गए घोड़े पर और वो साथ साथ पैदल चलने लगा। सफ़र और आगे बढ़ा, लेकिन राय देने वालों की ना कमी नहीं होती दुनिया में। तो मिल गए बस फिर कुछ राय देने वाले, जिन्होंने देखते ही बोला कि देखो कैसा पिता है, बेटे को पैदल चलवा रहा है और खुद चढ़ा बैठा है घोड़े पे। अब उन लोगों की बातें सुनी और जो पिताजी थे वो भी घोड़े से नीचे उतर आए और दोनों अपने घोड़े के साथ साथ पैदल पैदल चलने लगे। सफ़र और आगे बढ़ा। फिर एक यात्री रास्ते में मिल गया, जो उन्हें देखकर कहने लगा, कितने मूर्ख हैं दोनों, घोड़ा साथ में चल रहा है लेकिन फिर भी पैदल पैदल जा रहे हैं। ये नहीं कि घोड़े पर बैठ जाए, जल्दी यात्रा होगी। इतना सुनने की देर थी कि लोगों की बातें मानकर वो दोनों पिता पुत्र घोड़े पर चढ़ गए एक साथ। अब सफ़र और आगे बढ़ा। कुछ समय बीता था। फिर एक अनजान व्यक्ति उन्हें मिल गया और उन्हें देख के कहने लगा, कितने बेशर्म इंसान हैं, बेचारा अकेला जानवर और उसके ऊपर दो दो जने चढ़ के बैठे हुए हैं। इस घोड़े की तो आज मृत्यु हो जाएगी इनके भार से। इतना सुनने की देर है कि दोनों कूद गए घोड़े से नीचे। जिस यात्रा पर उन्हें समय से पहुंचना था, वो समय लोगों की बातों में आके अब बीत चुका था। उन दोनों ने यात्रा वहीं रोकी और जाकर बैठ गए एक पेड़ के नीचे। पिता बोलते हैं कि बेटा, हम घर से जिस यात्रा के लिए निकले थे, वो हमारी यात्रा तो समय से पूरी नहीं हो पाई। उल्टा इन लोगों की बातों में आकर जो मुनाफा आज हम कमाने वाले थे, वो मुनाफा भी हमारे हाथ से चला गया। पर कोई बात नहीं, आज हमें एक सीख मिल गई कि कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जब आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे ना, इन लोगों की वजह से, इन लोगों की बातों में आकर, तो आपका जो नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए इन लोगों में से एक भी नहीं आएगा, जिनकी बातों में आकर आप अपना लक्ष्य से चूक जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। सुनना तो सिर्फ अपने दिल की बात, कि मेरा दिल क्या कहता है, और हमेशा वही करना। सच भी तो है, हम भी कई बार ऐसे करते हैं। कोई काम शुरू करने जाते हैं तो ये लगता है लोग क्या कहेंगे। आप ये बताइए, अगर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे या आपको अपनी मंजिल नहीं मिली, ये लोग आएंगे आपके नुकसान की भरपाई करने? कभी नहीं। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस बात को बिल्कुल मत सोचिए। और जब भी कोई नया काम करने लगे और ये चिंता सताए ना लोग क्या कहेंगे, तो उस गाने की 4 लाइनें याद कर लीजिएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। बस इस गाने को ध्यान करिए और लोगों की बातों को भूल जाइए और बढ़ते जाइए अपने लक्ष्य की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये कहानी पसंद आई या नहीं। अगले ब्लॉग में फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।